आज का जो हमारा वीडियो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे है। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बीवीटी पे। तो उसी में एक टॉपिक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ से हम लोग हाई क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स की बात करेंगे, या हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की बात करेंगे यहाँ पे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये थ्योरी बोलता है the bond formed between the bond formed between किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स ही है आपका, ठीक है। और होता कहाँ रहा है, क्यों है, इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग, क्या होता है, ओवरलैपिंग, हाँ, ओवरलैपिंग ऑफ ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल मतलब जो भरा हुआ है आपका ऑर्बिटल, क्या है आपका फील्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, कंटेनिंग आपका लोन पेयर विथ वैकेंट, कंटेनिंग लोन पेयर विथ आपका क्या है, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया, मतलब आपका इतना जो लिखे हैं उसका मेन पर्पस है कि आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पार्शियली या कह सकते हैं कि पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल भी है। तो जिस जो लिगेंड्स है उसके पास क्या है, आपके पास लोन पेयर है, क्या है आपका लोन पेयर है, तो इनका ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स, देखिए ट्रांजिशन मेटल के पास बहुत सारा आपका क्या है, ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ऑर्बिटल्स है, और जिसमें कि आपका लोन पेयर रह सकता है, किसका लोन पेयर, आपके लिगेंड्स के लोन पेयर को हम लोग रख सकते हैं। अब जैसे वैकेंट डी, वैकेंट क्या है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है, यही सब पार्टिसिपेट करते हैं आपका किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में। क्यों, क्योंकि इनका जो है ना लगभग एनर्जी क्या है ना इक्वल होता है, एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे पॉइंट्स पे चलते हैं, या कह सकते हैं कि पोस्टुलेट्स जो है इसका क्या क्या है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, पोस्टुलेट्स किसका, बीवीटी का। बीवीटी का पोस्टुलेट्स क्या है, द ट्रांजिशन मेटल्स, पहला जो है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स have empty orbital, have empty orbital for overlapping, या कह सकते हैं कि बॉन्डिंग, बॉन्डिंग according to coordination number, ठीक है। पावर कट हो गया, चलिए पावर आ गया। हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, अकॉर्डिंग टू आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपका रहेगा। इन जनरल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये 6 होगा, नहीं तो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। अब ये नहीं कि उंगली देख रहे हैं हम 2 दिखा रहे हैं तो 2 को समझना है, मतलब 4 होगा नहीं तो 6 होगा, ठीक है। मतलब इसका 4 का आधा दिखा रहे हैं और 6 का भी आधा दिखा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका पोस्टुलेट्स का, वो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन भाग लेता है। तो द
वैकेंट डी एंड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में? क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इक्वल एनर्जीज। ठीक है, इक्वल क्या है? इक्वल एनर्जीज हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब आपका क्या है ना कि मिक्स कर देना। क्या है? मिक्स कर देना। जैसे एक एग्जांपल है, सपोज मान के चलिए कि आप गए किसी दुकान पे, आप मान लेते हैं कुछ आपका खुशी हुआ, आप अपने दोस्तों को जो है ना कुछ मिठाई बांटना चाहें। क्या है? मिठाई बांटना चाहें। आपके पास 4 दोस्त हैं, 1 2 3 और 4 दोस्त हैं। आप खुश हुए, आप मिठाई बांटने जा रहे हैं। एक को क्या दिए? आप लड्डू दिए। क्या दिए? आप लड्डू दिए। ठीक है, दूसरे को आप क्या दिए? आप कुछ और मिठाई दे दिए, रसगुल्ला दे दिए। ठीक है, तीसरे को जो है ना आप काजू बर्फी दे दिए। ठीक है, और चौथे को कलाकंद दे दीजिए। ठीक है, कलाकंद दे दिए। अब देखिए, आपके पास 4 दोस्त, चारों को आप अपनी स्वेच्छा से आप मिठाई बांटे। एक को लड्डू दिए, दूसरे को रसगुल्ला दिए। और देखिए, हिंदी हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है, इसलिए उस पर माइंड नहीं करिएगा, समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। रसगुल्ला दिए, दूसरे को काजू बर्फी दिए, और चौथे को क्या कर दिया? कलाकंद दे दिए। कलाकंद दे दिए। ठीक है, तभी क्या है कि ये वाला जो बंदा है ना, ये नाराज हो जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि सामने देखेगा कि हमको लड्डू दिया है, एक को रसगुल्ला, एटलीस्ट कम से कम रसगुल्ला तो हमको देता, या एटलीस्ट कम से कम काजू बर्फी, ये तो बोलता है एटलीस्ट हमको कम से कम काजू बर्फी दे देता, क्योंकि सबसे महंगा यही है। अब देखिए, आप फ्री में दे रहे हैं, फिर भी इसको नुकसान है। ये आपसे क्या है? नाराज हो गया। ये दोस्त है ना आपसे नाराज हो गया। समझिएगा क्यों? क्योंकि इन सब का जो है ना प्राइस अलग अलग है। अगली बार आप फिर बांटने जा रहे हैं। अगली बार इन चारों दोस्त को क्या किए? आप फिर से आप खुश हुए और फिर से मिठाई बांटने जा रहे हैं। क्या करना है? फिर से मिठाई बांटने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? आप लड्डू एक जगह ले लिए, आप एक रसगुल्ला ले लिए, आप काजू बर्फी ले लिए, आप कलाकंद ले लिए, और सबको क्या कर दिए? आप चूर दिए। सबको क्या कर दिए? आप चूर दिए, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए, सबको आप मिला दिए। अब इसमें से आप 4 प्लेट में अलग अलग से जो है ना आप सजाकर इन लोगों को दिए। ये सब के सब खुश होंगे, कहेंगे अरे कुछ नया टाइप लग रहा है, इसमें लड्डू का भी टेस्ट आ रहा है, ये का भी टेस्ट आ रहा है, ये भाई सेम चीज जब आप अलग अलग दिए थे सबको, तो उसमें से ये नाराज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई सबका एनर्जी अलग अलग है ना, तब इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं है। समझिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको कहते हैं। अब क्या है कि आप सबको मिला दिए हैं और एक नया आप रेसिपी बना दी। क्या कर दी? एक नया रेसिपी बना दिए, और जब वो परोसे अलग अलग प्लेट में, तो सब लोग क्या है, चूंकि सबका एनर्जी सेम है, सब में क्या है सेम क्वांटिटी में आप अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, तो सबका सेम। अब कोई भी प्लेट कोई भी उठा सकता है नहीं, तो इसके पहले अगर एक प्लेट में लड्डू रखिए, एक प्लेट में रसगुल्ला रखिए, काजू और तो ये सब उठाएंगे, ये तो कोई नहीं उठाएगा, इतना तो फिक्स है। हो सकता है कोई दोस्त रसगुल्ला भी उठा ले, लेकिन लड्डू तो कोई नहीं खाएगा जब ऑलरेडी इतना सारा मिठाई रखा रहेगा तब। समझ में आया? यही है हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही है हाइब्रिड ऑर्बिटल, चाहे वो डी ब्लॉक हो, डी सब सेल हो, या डी का ऑर्बिटल हो, पी का ऑर्बिटल हो, सबको मिला दे। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उनके ऑर्बिटल्स को मिला दिए, और किस ऑर्बिटल को मिला दे? जो एम्प्टी है, और सबको मिला दिए, तो उनका एनर्जी क्या हो गया? सेम हो गया। एनर्जी क्या हो गया? सेम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन किसी में भी जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तब है हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम लोग बोल रहे थे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, कितना है? 6, तब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपका? आप कह सकते हैं sp3d2 होगा, या आपका d2sp3 होगा। यही 2 हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये कब होगा ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 4 है। अभी हम लोग बताए थे कि आपका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा? 4 और 6 होगा।
तो 6 के बारे में हम लोग ऑक्टाहेड्रल बात कर लिए। अगर टेट्राहेड्रल है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp2 होगा, और इसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पे सही है कि 4 है तो टेट्राहेड्रल, 6 है तो हेक्साहेड्रल होना चाहिए था, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग 6 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत कीजिए, बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूजन डाउट रहता है कि सर इसको हम लोग हेक्साहेड्रल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जो लिगेंड्स हैं, आप कह सकते हैं लिगेंड्स फीड देयर लोन पेयर, क्या है? देयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द, किसमें? वैकेंट हाइब्रिड और वाइटल। अब देखिए, अब हाइब्रिड और वाइटल बोल रहे हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाइब्रिड और वाइटल ऐसा जिनका एनर्जी क्या है आपका? सबका एनर्जी सेम है। समझ में आया? तब जो नेक्स्ट लाइन है आपका, कह सकते हैं हाइब्रिड और वाइटल्स आर ओरिएंटेड इन फिक्स मैनर। क्या कह सकते हैं? फिक्स मैनर। फिक्स आपके मैनर में। समझ में आ रहा है? फिक्स मैनर में, सॉरी। ठीक है, फिक्स मैनर में। चलिए, तभी क्या है आपका? तब जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है मतलब डायरेक्शनल है, मतलब जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन इज डायरेक्शनल। क्या है? डायरेक्शनल। ठीक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम लोग बॉन्ड फिल किए, इलेक्ट्रॉन फिल किए, ये कह सकते हैं कि इफ unpaired electron is present in the complex, it will be paramagnetic, जो कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक। If not, then complex is डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? डायमैग्नेटिक है। तब जो आपका नेक्स्ट लाइन है वो है कि लिगेंड्स लाइक CO, EN, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन, EN, NH3 और CN, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हैं तब क्या होगा? इनके कारण क्या होगा? ये लिगेंड्स लाइक इतना आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, और इनके कारण क्या होता है? आपका पेयरिंग हो जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन सब के कारण, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, इनके कारण क्या होता है आपका? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब को हम लोग समझेंगे, करेंगे भी कि कैसे क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे करना है। ठीक है, तब है कि यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, मतलब इसके अलावा और जितने भी लिगेंड्स हैं, एक दो को और छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जितने भी लिगेंड्स हैं तो आपके सब क्या हो जाएंगे? वीक लिगेंड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। मतलब लिगेंड्स आपका दो टाइप का लिगेंड्स जो है आपका, यहां से हम समझेंगे कि जो हमारा लिगेंड्स है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और हमारा है आपका वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड्स। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ पे दे चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा। ये कार्बन क्या है आपका? मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
NH3 और CN। आपका जो वीक लिगेंड्स है वो क्या है, आपका F माइनस, आपका Cl माइनस, ठीक है, आपका H2O, ये सब क्या है आपके वीक लिगेंड्स है, आपका Br माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक में जितने भी हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स, आप इसको मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को और एक वर्ड से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लो स्पिन। क्या लिखते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो आपका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं कि आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा। क्या हो जाएगा आपका? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो आप कह सकते हैं कि लो की जगह पे क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया तो आप इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या, या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो लो स्पिन हो गया। अभी अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तब क्या होगा और जब वीक फील्ड लिगेंड्स है तब हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा। चलिए, एक तरफ हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, एक तरफ हम लोग क्या लिखे हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या एग्जांपल है और टेट्राहेड्रल, तो एक एक एग्जांपल हम लोग साथ में लेके चलेंगे तो हम लोग समझ में आएगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है? कोबाल्ट है। ये क्या है आपका? कोबाल्ट है। और यहाँ पे है आपका CN6। CN क्या है आपका? 6। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इससे हमको पता चलता है कि ये क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। और इसके पावर -3 है। अब देखिए, अब ये वीक, यहां से हमको ये पता चलेगा कि CN जो है, अभी हम लोग लिखे थे, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। देखिए, यहां से अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कोबाल्ट का तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहां से X प्लस इसका होता है -1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3, ठीक है। मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो हो गया +3। चलिए, अगर कोबाल्ट इन जनरल होता तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट का कितना होता है? 27, ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहे हैं, लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 4s2 3d कितना होता है आपका? 7। 3d कितना होता है? 7। कोई दिक्कत? इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका 3d 7 और 4s क्या है आपका? 2। 4s2 है और 4p भी होगा और 4d भी होगा और 4f भी होगा। मतलब होगा, सब होगा, सबका ऑर्बिटल, क्योंकि चौथा सेल तो है ही ना। जब 4th नंबर सेल है तो उसके अंदर p भी होगा, d। लेकिन इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितना है? 7। और यहाँ पे आपका ये कितना है आपका? 2 है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अभी आपको देखने पे लग रहा है कि यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग को निकालना जब ये ग्राउंड स्टेट में तब, लेकिन यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कितना है? +3 में। किस में है? +3 में, ठीक है। जब +3 में है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग। जब ये CO जो है वो क्या है? +3 में है, तो इसका जो लास्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये दोनों चला जाएगा तो आपका ये बचेगा 3d क्या बचेगा? 6 बचेगा और ये 4s क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। इसमें देखो पूरा चला गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से बचेगा 4s का। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी हम पहले करवा चुके हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पर ध्यान रखिएगा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब देखिए, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, इसके कारण क्या होगा? पेयरिंग होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जो नया जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? वो बनेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तब है यहाँ पे 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। यहाँ का 2
क्या हो गया, खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया। और ये S भी खाली है। और उसके बाद आपका यहाँ पे 4p भी है। क्या है आपका, 4p है, जिसका कितना है, 3 है, जिसका कितना है यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। समझ में आया। अब देखिए, अब है कि ये जो 4s है, इसके आगे वाला, इसके पहले वाला है, ये क्या है, 3d है। क्या है आपका, 3d। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो लिखे थे वो क्या लिखे थे कि अगर ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या आपका d2sp3 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, d जो है वो अंदर वाला है, बाहर वाला आउटर कब यूज करते, जब ये भरा रहता, इसके पास ये खाली नहीं होता, ये खाली नहीं होता, तब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ जाएगा, आगे वाले ऑर्बिटल पे जाएगा। लेकिन चूंकि ये दो जगह खाली होगा, कहाँ, एक ये और एक ये, तो ये डी का कितना ऑर्बिटल खाली हुआ, यही ना है आपका 3d का 2 ऑर्बिटल खाली हुआ। और कौन सा, अंदर वाला, इसलिए डी पहले लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा तो पेयरिंग हो जाता है। क्या होता है, पेयरिंग। अब पेयरिंग होने के बाद जितना खाली बच जाए, जितना खाली बचे, एक भी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी हम लोग एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पे कितने खाली हो गए, 2 खाली। अब जो लोन पेयर आएगा, मतलब यहां से ये वाला और ये इतना ऑर्बिटल, 2 गो किसका हुआ, 2 गो हुआ डी का और 1 हुआ एस का और 3 हुआ किसका, पी का। ये 3p मत समझिएगा, पी, 3 गो पी का ऑर्बिटल, 1 एस का और ये 2 किसका, ये हाइब्रिडाइजेशन आपका यहां से लिखा था। अब देखिए, जब ये इस तरह से पेयरिंग हो गया, अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। मतलब इसका अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, रूट अंडर n इंटू n प्लस क्या था 2। तो 0, यहाँ पे 0 + 2 आई इंटू 0, तो 0। सब समझ में आया। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने के कारण उनका पेयरिंग हो गया। अब पेयरिंग होने के कारण आपका क्या हो गया, अब आपका यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। समझ में आया। तो ये तो रहा एक ऑक्टाहेड्रल का। अब एक टेट्राहेड्रल का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका, ठीक है। अगर इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें, क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर देखें, किसका, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, निकेल का, तो कितना हो जाएगा x प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या है, ओवरऑल भी 0। मतलब x का जो निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो क्या हो गया, 0। मतलब निकेल का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखें तो निकेल का होता है कितना, 28। तो ये जाएगा आपका 3d8 और 4s2, ऐसे यही लिखते हैं। ठीक है, देखिए हम सेल के बेसिस पे लिख रहे हैं, इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं, इसको आपको बाद में लिख रहे हैं। आप लोग इस तरह से लिखते हैं, 4s2 और 3d क्या लिखते हैं, 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। तब है कि आपका यहाँ पे ऑर्बिटल बनाइए, 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे 4s में कितने ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट उस हिसाब से निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हड़ाना नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा, देखिए सिंपल अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आया उसमें सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने के बाद जो अनपेड आया उसी को। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थोड़ा सावधान रहिएगा कि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो क्या होता है, पेयरिंग होगा। तो ये पेयरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पेयरिंग हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, पेयरिंग। अब देखिए हमारा पेयरिंग हो गया, तब क्या बना, तब जो है आपका 1 2 3 4 5 1 2। अब एक जो है ना डी खाली हो गया, एक डी क्या हो गया, खाली हो गया। समझ में आया। अब जो है आपका एक डी खाली हो गया, और जब खाली हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग अलग कलर से दिखला दे रहे हैं। आपका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है। तब ये खाली हो गया, और आपका इधर से 3 ऑलरेडी 4p का आपका ये खाली है। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हेल्प होगा, जो पार्टिसिपेट करेगा वो s का और 3p का। तो इस कंडीशन में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, sp3। समझ में आया,
कोई दिक्कत? कुछ केस में आपका D2sp3 सॉरी DsP3 होता है। किस में होता है? DsP3। तो स्ट्रॉन्ग वाले में सावधान रहिएगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वाले में सावधान रहिएगा कि आपका इनर ऑर्बिटल भी यूज होगा। यहाँ जगह खाली था तो यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी का एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल टेट्राहेड्रल का ही हम लोग करते हैं। ये चीज़ समझ में आएगा कब हमको sp3 लेना है और कब। क्यों? क्योंकि बच्चों के बीच में ये है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देखे, चलो अगर sp3 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हो रहा है तो हम लोग dsp2 लिख दो। लेकिन ये हमेशा ही सही नहीं होता है। जैसा कि अभी हम लोग देखें, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हुए भी क्या बन रहा है? sp3 बन रहा है। क्या बन रहा है? sp3 बन रहा है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आपका NiCN4। NiCN क्या है आपका? 4। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हिल गया ये, यहां पे -4 भी है। ठीक है, चलिए यहां पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना हो जाएगा? ये x हो गया निकेल का, और ये प्लस -1 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका? 0। यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कितना है आपका? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, तब ये जब जाएगा x जो हो जाएगा इधर जाने पे, ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू आपका +2। यहाँ पे -2 इधर जाएगा तो ये +4, तो टोटल कितना हो जाएगा? +2। मतलब निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना हो गया? +2 हो गया। अब +2 के लिए जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो 3d8 लिखेंगे और 4s क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब जो हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इधर 4p है आपका, 4d है खाली। तब हमारा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने कोई बात है नहीं। प्लस यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड से तो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है आपका? पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेयरिंग। और जब पेयरिंग हो जाएगा तो आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक खाली रह गया और एक s का खाली हो गया, और यहाँ पे p का भी खाली है। p का भी आपका 3 खाली है। लेकिन हमको यूज कितना करना है? हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 4 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 है तो या तो sp3 होगा, नहीं तो DsP3 होगा। ये जब स्ट्रॉन्ग, ये वीक रहे, और कुछ एक्सेप्शन केस है स्ट्रॉन्ग में भी sp3 है। लेकिन D कब होगा? जब हमारा इनर d ऑर्बिटल खाली हो। इसके पहले वाले केस में इनर d ऑर्बिटल खाली नहीं था। इस केस में आपका इनर d का एक खाली है, s का और p का। हमको चाहिए कितना? 4 चाहिए। तो 1 2 3 4। तो इस केस में इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा DsP2। समझ में आया? देखिए निकेल का हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला है यहाँ पे। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने से नहीं होता है, आपका इनर डी सेल खाली भी होना चाहिए पेयरिंग होने के बाद। समझ में आया? अब कहेंगे सर इसके पहले वाले में एस में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन था, तो वो दोनों को छोड़, एस को तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि हाइब्रिडेशन में तो एस तो होना ही है ना, sp3 या DsP2, सॉरी DsP2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये रहा आपका 2 केस। सब हमें लगता है कि यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो गया। अब एक ऑक्टाहेड्रल का और केस कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लोग बात करें आयरन का, तो x और प्लस -1 × 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू +3। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। मतलब Fe+3 का इसका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो 3d और 4s, तो 4s से तो पहले 2 होता है तो निकल गया, 2 खत्म हो गया। अब एक और बचा, तो यहाँ 3d 6 होता है तो ये 3d 5 और 4s क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब है, अब यहाँ पे लिगेंड्स देखिए, लिगेंड्स क्या है आपका? वीक लिगेंड्स है। क्या है आपका? वीक लिगेंड्स है। पेयरिंग होगा? नहीं होगा। पेयरिंग होगा? नहीं होगा। सेम अगर यही कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से रहता, CN6 और -3, ठीक है, अगर यही कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से रहता तब क्या होता? बोलिए। 3 नहीं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 2 होगा। अगर यही देखिए वीक लिगेंड्स
पेयरिंग होगा नहीं होगा, पेयरिंग होगा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब ये वाला तो पेयरिंग होगा नहीं, तो ये ऑर्बिटल खाली होगा नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। चूंकि ऑक्टाहेड्रल है तो sp3d2 तो होना ही है, क्योंकि अंदर वाला आपका ऑर्बिटल खाली नहीं है। इसमें आ जाइए, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना? +2 हो जाएगा, तो 3d6 और 4s क्या है? 0, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहां से आपका क्या हो जा रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, और आपका जो 4s है वो क्या है आपका? 0। तब क्या है? यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड से, क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड से पेयरिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तब क्या हो जाएगा? जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कितना ऑर्बिटल यूज होगा? तो 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। तो इस केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? d2sp3। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ से वीक लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो आपका क्या क्या हो रहा है, कब हो रहा है, इसमें आप समझ लीजिएगा। 2-4 कुछ प्रॉब्लम और बना लीजिएगा। बीवीटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन को समझिएगा कि कब इनर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे, कब हम आउटर डी ऑर्बिटल यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स 3-4 हैं, उंगली पे गिनती कर सकते हैं आप। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को याद कर लीजिए, उसके बाकी जो बच गया वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स है तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ना पेयरिंग होगा ना कुछ होगा। तो जैसा जो कहते हो डी ब्लॉक में पढ़े थे वैसा ही आप जितना लिख दिए वही आपका अनपेड। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होने के बाद जितना बच जाए। ऐसे यहाँ तो बचा नहीं है, यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे भी कंपाउंड्स है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, पेयरिंग होने के बाद भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पेयरिंग होकर 0 ही हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें 1 भी होता है या 2 भी, जो भी हो। तो मतलब पेयरिंग होने के बाद अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 3 ले लें, यहाँ पे अगर हम 3 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाता है? यहाँ पे 3 तो एक, यहाँ पे 5, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 बच जाता, तो भी डूब गई। समझ में आया? ठीक है। तो इतना समझ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में, जब हम आएंगे CFT के साथ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के साथ आएंगे, और वहाँ पे हम लोग ओवरऑल स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल में जो स्प्लिटिंग होता है उसको भी लोग चर्चा करेंगे। इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।